आज के इस लेक्चर में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे और जानेंगे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनाटॉमी क्या होती है। तो एनाटॉमी इज द आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी के स्ट्रक्चर की स्टडी करना, उन सभी के स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन तैयार करना ही एनाटॉमी होती है। मीन्स कि ये कि उनके जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की टिश्यू की स्टडी करते हैं और उनके ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं तो उसे एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, यदि हम ह्यूमन के केस में देखें तो यदि हम ह्यूमन के केस में देखें तो ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मीन्स ये कि जब हम ह्यूमन की बॉडी की स्टडी करते हैं, ह्यूमन की बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं कि उसकी पूरी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा बना है, उसमें टिश्यू कैसे पाए जाते हैं और उसमें आर्गन की बनावट कैसी है। तो जब हम उसके टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसे ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है। अब यदि हम देखें कि एनाटॉमी की स्टडी कितने क्षेत्र में की जाती है तो मेनली थ्री ब्रॉड एरियाज हैं। मीन्स कि ये जब हम ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी करते हैं तो उसे ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं। और जब इस पृथ्वी पर उपस्थित किसी अन्य एनिमल की स्टडी करते हैं तो उसे एनिमल एनाटॉमी कहते हैं या फिर जूटॉमी कहते हैं। और जब हम प्लांट की स्टडी करते हैं, प्लांट के टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसे प्लांट एनाटॉमी कहते हैं या फिर उसे फाइटोटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी की स्टडी मेनली तीन क्षेत्रों में की जाती है। पहला ह्यूमन एनाटॉमी होती है। मीन्स ये कि जब हम ह्यूमन की स्टडी करते हैं, ह्यूमन की टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसे ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं। और इस पृथ्वी पर उपस्थित ह्यूमन के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, जब हम उनके टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसे एनिमल एनाटॉमी कहते हैं।
और एनिमल एनाटॉमी को जूटॉमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ह्यूमन भी एक एनिमल है। पर जब हम स्पेशल ह्यूमन की स्टडी करते हैं तो उसे ह्यूमन एनाटॉमी में पढ़ लेते हैं, और जब हम ह्यूमन के अलावा किसी एनिमल की स्टडी करते हैं, उसके टिश्यू की स्टडी करते हैं, तो उसे एनिमल एनाटॉमी के अंतर्गत रखा जाता है। और जो एनिमल एनाटॉमी है, एनिमल एनाटॉमी को जूटॉमी भी कहा जाता है। और प्लांट के टिश्यू की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसे प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। और प्लांट एनाटॉमी को फाइटोटॉमी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इसमें हमने देखा कि एनाटॉमी के 3 ब्रॉड एरियाज होते हैं। 3 क्षेत्रों में एनाटॉमी की स्टडी की जाती है। जब ह्यूमन की बॉडी की स्टडी की जाती है तो उसे ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं, और इस पृथ्वी पर उपस्थित ह्यूमन के अलावा जितने भी एनिमल्स होते हैं, जब हम ह्यूमन के टिश्यू की स्टडी करते हैं, ह्यूमन के टिश्यू के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसे ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं। और जब हम ह्यूमन के अलावा जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसे एनिमल एनाटॉमी कहते हैं। एनिमल एनाटॉमी को जूटॉमी भी कहा जाता है। और इसके अलावा जब हम प्लांट के टिश्यू की स्टडी करते हैं, प्लांट के टिश्यू के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसे प्लांट एनाटॉमी कहते हैं, और प्लांट एनाटॉमी को फाइटोटॉमी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एनाटॉमी होती क्या है। अब आगे देखते हैं कि एनाटॉमी के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार की एनाटॉमी होती है। तो एनाटॉमी को माइक्रोस्कोपिक स्टडी के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, यानी कि माइक्रो जब हम किसी भी टिश्यू की स्टडी करने के लिए जिसमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। जब हम टिश्यू की स्टडी माइक्रोस्कोपिक लेवल तक करते हैं, यानी कि हम उसके सेल्स को देखते हैं और उसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को हिस्टोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। हिस्टोलॉजी हम कह सकते हैं क्योंकि उसमें जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो माइक्रोस्कोप की हमें ज़रूरत पड़ती है, और जब माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। और हिस्टोलॉजी, जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो टिश्यू की स्टडी को ही हिस्टोलॉजी कहते हैं। जो दूसरी एनाटॉमी होती है वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होती है, जिसमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो उसमें डायरेक्ट ही हम आँखों से देख सकते हैं, और आँखों से देखकर उसकी स्टडी कर सकते हैं, और जो भी जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सभी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में ही होते हैं। जैसे
तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो उसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, नेक्ड आई से हम देख सकते हैं और उन टिश्यू की स्टडी कर सकते हैं, जैसे ऑपरेशन करना। तो ये सभी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंतर्गत रखा गया है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को ग्रास एनाटॉमी भी कहते हैं। तो इस तरीके से यदि हम एनाटॉमी के टाइप्स देखें तो एनाटॉमी 2 टाइप्स की होती है। एक माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जिसमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, और एक मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जिसमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती। उसे हम अपनी नेक्ड आई से ही उसकी स्टडी कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। हिस्टोलॉजी मीन्स कि जब हम क्योंकि माइक्रोस्कोप से हम किसी टिश्यू की स्टडी करेंगे, और जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उस टिश्यू की स्टडी की जो साइंस होती है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक, और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जो होती है उसे ग्रास एनाटॉमी भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो एनाटॉमी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। अब हम देखते हैं कि फिजियोलॉजी क्या होती है। Human physiology is the science of how the human body is function in health and disease। मीन्स ये कि जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को देखते हैं तो हमने एनाटॉमी में देखा कि एनाटॉमी क्या होती है कि जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसे हम ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं, या फिर एनाटॉमी कहते हैं। किसी यदि हम ह्यूमन की टिश्यू की स्टडी करेंगे तो उसे ह्यूमन एनाटॉमी कहेंगे। तो मेनली ये कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसे एनाटॉमी कहते हैं। और फिजियोलॉजी में क्या होता है कि जब हम उस टिश्यू के फंक्शन की स्टडी करते हैं तो उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। अब उसी तरीके से ह्यूमन यदि फिजियोलॉजी का हम देखें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी इज फंक्शन। मीन्स ये कि ह्यूमन बॉडी होती है वो किस तरीके से फंक्शन करती है, और उसके टिश्यू किस तरीके से फंक्शन करते हैं। ह्यूमन बॉडी के जितने भी टिश्यू होते हैं, जितने भी आर्गन होते हैं, वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, किस तरीके के कार्य करते हैं, उन सभी की जब हम स्टडी करते हैं तो उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। तो इसमें हमने देखा कि एनाटॉमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है।